नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक बावत बन पली सलातो वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ख़ातमुल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना और उसके प्यारे हबीब हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तय्यत व सना की बारगाह बेकस पनाह में हदिया दुरूद व सलाम के बाद हाज़रीन व सामीन मोहतरम, अल्लाह का बेपाया फ़ज़ल व एहसान है जिसकी तौफ़ीक़ से हम अल्लाह के घर में नमाज जुमा की अदायगी के लिए हाज़िर हैं। उन्वान गुफ्तगू के तौर पे सूरा आल इमरान की आयत 96 की तिलावत का शरफ़ हासिल किया, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास, बेशक सबसे पहला घर जो लोगों की इबादत के लिए बनाया गया, लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकम व हुदन लिल आलमीन, वही है जो मक्का में है, बरकत वाला है और सारे जहान वालों के लिए मरकज़ हदायत है, मरकज़ हदायत है। इसी आयत करीमा के तहत आज की नशिस्त में हम तामीर काबतुल्लाह के हवाले से चंद मारूज़ात आपके गोशदार करने चाहेंगे। अम्र वाक़या ये है कि ज़मीन अभी बनाई नहीं गई थी, मगर हक ताला को मंजूर था कि ज़मीन बनाई जाए और इस ज़मीन पर एक ऐसी अनोखी मखलूक को पैदा किया जाए जिसे इंसान कहते हैं, और उसका मूरस आला खलीफतुल्लाह अलल अर्थ आदम खाकी हो, जिसकी पैदाइश तो मट्टी से हो मगर उसमें रूह नौरानी फूंकी जाए, वो अबुल बशर की हैसियत से ज़मीन पर भेजा जाए जहाँ उसकी नस्ल बढ़े, फैले फूले और वो ज़मीन आबाद हो जाए। चुनाचे
हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और इस ज़मीन की तख्लीक से 2000 साल पहले, ज़मीन की तख्लीक और आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक, इससे भी 2000 साल पहले अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत कामिला से ठाठे मारते हुए पानियों में से ज़मीन को और ख़ास तौर पर उस हिस्सा को जो इस ज़मीन पर पहला मुक़द्दस मकाम करार पाए, उसे पैदा करने का एहतमाम फरमाया। अब ये बात ज़हन रहे कि जो 2000 साल हैं ये हमारे सूरज और चांद के मुतलका के 2000 साल नहीं हैं। ये अल्लाह ताला को मालूम कि वो 2000 साल कितनी मुद्दत के हैं, वो कलील हैं, तवील हैं, मगर हक ताला जानता है। वो ऐसा वक्त था जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अपना अर्श पानी पर था। सूरह हूद आयत 7 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, व काना अर्शुहु अलल मा, और अल्लाह का अर्श पानी पर था। अल्लाह का अर्श पानी पर था। फिर जैसे कुदरत इलाहिया को मंजूर हुआ, तुंदो तेज हवाएं चली जिससे पुरसकून पानियों को तुग़यानी मिली। हर तरफ पानी की तुग़यानी का शोर बपा हुआ। समंदर में होश रुबा तूफान उठने लगे। चट्टानों को भी अपने मुंह जोर थपेड़ों से पास पास कर देने वाली लहरें उठी। वो लहरें आपस में टकराई और उनके टकराने से सतह आब पर, पानी की सतह पर झाग पैदा हुई। उसी झाग ने फिर ठोस शक्ल इख्तियार कर ली और आहिस्ता आहिस्ता वही ठोस चीज हमारी ये ज़मीन कहलाई, हमारी ये ज़मीन कहलाई। और ज़मीन का ये सबसे पहला टुकड़ा था जो सतह समंदर पर नमूदार हुआ था। ये वही मुकाम था जो आज काबातुल्लाह है, जो आज काबातुल्लाह है। और ये बात नशीन कर लीजिए कि आज भी ये ज़मीन जिस कदर फैल गई है, उसमें मरकज की हैसियत उसी मुकाम को है जहां से इसका आगाज हुआ था। और फिर सारी जमीन उसी के नीचे से बिछाई गई, यहां तक कि एक वसीओ अरीज खित्ता अर्जी वजूद में आ गया जो 51,66,100 मुरब्बा किलोमीटर तक मुहीत है, और जिस पर आज ये सैकड़ों ममालिक आबाद है और अरबों की तादाद में अल्लाह के बंदे यानी इंसान वो बसते हैं और दीगर मखलूक़ात बसते हैं। कुरान करीम में ये मुकाम जहां से मक्का मुकर्रमा और काबातुल्लाह कायम है उसे उम्मुल कुरा कहा गया है। कुरा कहते हैं बस्ती को, शहर को, मुल्क को, और माँ सूरह अनआम आयत 93 में है, वाले तंजुर उम्मुल कुरा व मन हौलहा। ये उसी उम्मुल कुरा, सारी बस्ती, सारे शहरों की माँ
उसी सरजमीन मक्का को कहा गया है। और हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, लिअन्नल अर्दा दोहयत मिन तहतिहा, क्योंकि ज़मीन को उसके नीचे से बिछाया गया है। लिहाजा वो कहते हैं लम्मा कान अल अर्श और अल मा कबला अन तखलक समावात वल अर्द बासल्ला और रीहन हफाफतन फसफकत मा फबरजत अन खुशफता फी मौदिल बैत कान्हा कुब्बतुन फदहा अल्लाहुल अर्दा मिन तहतिहा। अल जामिउल लतीफ में है कि ज़मीन व आसमान की तख्लीक से पहले जबकि अर्श इलाही पानी पर था, उस वक्त अल्लाह ताला ने ज़बरदस्त आंधी भेजी जिसने पानी में तूफान बर्पा कर दिया। और इसका असर ये हुआ कि जहां काबा शरीफ है वो जगह, वो मुकाम एक जजीरे की शक्ल में नमूदार हुई जो गुंबद नुमा थी। फिर अल्लाह ताला ने उसी के नीचे से सारी जमीन को बिछा दिया। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने जिसे खशवा करार दिया, उसी सतह जमीन को जजीरा कहा जाता है। हर तरफ पानी हो और वो खुश्की का टीला, मगर उस पर पानी फिर ना चढ़े, वो जजीरा कहलाता है। हज़रत काब अल अहबार उन्होंने अपनी रवायत में इस कैफियत को ग़िसाउन से ताबीर किया है। उन्होंने खशफतुन से, उन्होंने ग़ुसाउन से। आप फरमाते हैं कातिल काबतो ग़िसाउन अलल अर्दी कबला खल्क़ समावाति वल अर्द। काबा मुकर्रमा ज़मीन व आसमान की तख्लीक से पहले खुश्की का एक टुकड़ा था जो नमूदार हुआ था, और उसी से फिर ज़मीन को बिछाया गया था। और जो मैंने अर्ज़ किया 2000 साल पहले और आगे आ गया आदम, और ज़मीन की तख्लीक 2000 साल बाद तख्लीक काबा, तख्लीक बैतुल्ला। इस हवाले से हज़रत मुजाहिद फरमाते हैं इन्ना कवायद अल बैती खुलकत क़ब्ल अल अर्दी बिअल्फ़ै सनतन सुम्मा बसतत अल अर्दु मिन तहतिही। बेशक बैतुल्ला शरीफ की बुनियादों को ज़मीन से 2000 साल पहले बनाया गया, फिर ज़मीन उसके नीचे से बिछाई गई। और दूसरी रवायत है वइन्ना हाज़ा काना कबला खल्क़े आदम अलैहिस्सलाम व कबला खल्क़िल अर्द बिअल्फ़ै आमिन वइन्नल अर्दा दुहयत मिन तहतिही। बिल्कुल वही मज़मून कि काबा की तख्लीक और नमूद का ये अमल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और ज़मीन की तख्लीक से 2000 साल पहले वक़ू पज़ीर हुआ था। फिर उस वाक़या के 2000 साल बाद काबतुल्लाह को काबतुल्लाह की उसी ज़मीन के नीचे से इस ज़मीन को पैदा किया गया। और उसके बाद अल्लामा सालवी एक रवायत अल जामे में नकल करते हैं, सबसे पहली तख्लीक तो काबतुल्लाह की, उसके बाद क्या बना? आप कहते हैं काना अव्वलो ज़ाहिर अला वजह अर्द मक्का व ज़ादा गैरहू सुम्मल मदीना सुम्मा बैतल मक़दस सुम्मा दहल अर्दो मिनहा। रूए ज़मीन पर सबसे पहले मक्का ज़ाहिर हुआ, सबसे पहले मक्का ज़ाहिर हुआ, और फिर दूसरी रवायत उसके बाद मदीना ज़ाहिर हुआ, और उसके बाद बैतुल मक़दस की सरजमीन वो ज़ाहिर हुई।
और फिर उसके नीचे से ज़मीन को बिछाया गया। अब ये बात बड़ी रोज़े रोशन की तरह हमारे लिए वाज़ेह हो जानी चाहिए। ज़मीन का मरकज़ काबतुल्लाह, बैतुल्लाह शरीफ, मक्का मुअज़्ज़मा शरीफ, जिसकी तख्लीक आदम खाकी और ज़मीन की आगे पिछाए जाने से भी 2000 साल पहले है। और फिर इसी ज़मीन पर काबतुल्लाह के बाद जो मुक़द्दस मुकाम नमूदार हुआ वो सरज़मीन मदीना तैयबा है। और उसके बाद तीसरा मुक़द्दस मकाम जो ज़ाहिर हुआ वो मस्जिद बैतुल मक़दस है, सरज़मीन बैतुल मक़दस। अब आ जाइए तामीर काबा की तरफ। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नूर नज़र और सरज़मीन करबला के अंदोहनाक वाक़यात के चश्मदीद गवाह सैयद सज्जाद हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तवाफ़ काबा कर रहे थे। उनके साहबजादे हज़रत इमाम बाकिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो भी उनके हमरा थे कि इतने में एक लंबा चौड़ा जवान भीड़ को चीरता हुआ आपके करीब आया और अपना हाथ इमाम ज़ैनुल आबिदीन के कंधे पर रखा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने मुड़कर उसकी तरफ देखा तो उसने बुलंद आवाज़ से कहा, अस्सलामु अलैका या इब्न बिन्ते रसूलिल्लाह इन्नी उरीदु अन असअलुक। ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के बेटे, आप पर सलामती हो, मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ, कुछ पूछना चाहता हूँ। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने उसके सवाल का जवाब दिया और ख़ामोशी से तवाफ़ काबा जारी रखा। तवाफ़ काबा से फ़ारिग हुए तो हतीम काबा में तशरीफ़ फरमा हो गए। 2 नफल अदा किए, मिज़ाब रहमत के नीचे बैठ गए और अपने बेटे हज़रत इमाम बाकिर से फ़रमाया, क्या मोहम्मद वो सवाल करने वाला कहाँ है, उसे बुलाओ। हज़रत इमाम बाकिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने साइल को इशारा किया, वो आ गया और आपके करीब आकर बैठ गया। आपने उससे फरमाया, अपना सवाल पेश करो, जो कुछ पूछना चाहते हो पूछो, और इस काम में झिझकने की ज़रूरत नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं, हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं। जो पूछना चाहते हो बग़ैर किसी हिचकिचाहट के पूछ लो। उस शख्स ने सरापा अदब एहतराम होकर अर्ज़ किया, सरकार मैं काबतुल्लाह का तवाफ़ करने के लिए आया हूँ, ये अल्लाह का घर है, उसने यहाँ आने और इसका तवाफ़ करने का हुक्म दिया है। मेरे दिल में तभी तौर पर ये शौक़ पैदा हुआ कि मैं ये जानूं ये काबा क्या है, ये काबा क्या है और अल्लाह ताला ने इसके तवाफ़ करने का हुक्म क्यों दिया है। ये काबा क्या है और अल्लाह ताला ने इसके तवाफ़ करने का हुक्म क्यों दिया है। और अर्ज़ गुज़ार हुआ कि हज़रत मुझे इस सवाल का तसल्ली बख्श जवाब मरहमत फरमाइए। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, क्या अल्लाह के बंदे तू कहाँ से है, कहाँ का रहने वाला है। उसने कहा, मैं मुल्क शाम के दिल बैतुल मक़दस का रहने वाला हूँ, बैतुल मक़दस का रहने वाला हूँ। आपने फरमाया, अच्छा ए शामी भाई गौर से सुनो और मेरे जवाब को ज़हन नशीन कर लो।
ताकि तुझे पता चल जाए काबा क्या है और इसका तवाफ क्यों शुरू और लाजिम किया गया। अब हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जवाब सुन लीजिए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाने लगे, ये उस दौर की बात है जब अभी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा नहीं किया गया था। नौरानी फरिश्तों से कायनात नूर आबाद थी, पाकीज़ा फ़िज़ाएं अल्लाह की तस्बीह व तक़दीस के तराने गाती थीं। हर तरफ अल्लाह की तस्बीह व तहलील के तराने गूंजते थे, हर तरफ उसकी अताअत और इबादत के चर्चे थे, जिसका उन्हें शऊर भी था और वो जानते थे कि वो एक नूरानी इबादत गुजार और फरमा बरदार मखलूक है, जो नाफरमानी और गुनाह के तसव्वुर से भी नाआशना है। फरिश्तों की बात हो रही है जो गुनाह और नाफरमानी के तसव्वुर से भी नाआशना है, और उनका ये वसफ अल्लाह ताला ने सूरह तहरीम आयत 6 में बयान किया, ला यासूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलूना मा युमरून। अल्लाह ताला उन्हें जो हुक्म फरमाता है वो उससे इनहराफ नहीं करते, और जो कुछ उन्हें कहा जाता है वो वही कुछ करते हैं। और फिर वो वक्त आ गया जब अल्लाह ताला ने आदम खाकी को बनाने के इरादे का इज़हार किया और फरिश्तों के सामने फरमाया, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, बेशक मैं ज़मीन में अपना एक नायब बनाने वाला हूँ। अब फरिश्ते जो अल्लाह की तस्बीह व तहलील करते थे, अल्लाह की तक़दीस करते थे, उसकी अताअत गुजार थे, उसके इबादत गुजार थे, उन्होंने बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में अर्ज़ कर दिया, अतजअलु फ़ीहा मैं युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा, ऐ माबूद बरहक, क्या तू ऐसी मखलूक को अपना नायब बनाएगा जो ज़मीन में फ़साद करेगी और जो खून रेज़ी करेगी। व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, हालांकि हकीकत ये है हम तेरे कमालात और तेरी अज़मतों का एतराफ़ करते हैं, तेरा तमाम उजूब और सिफ़ात रज़ीला से पाक होना बयान करते हैं, हम तेरी तस्बीह करते हैं, तेरी हमद करते हैं, तेरी तक़दीस बयान करते हैं। अब इन कलेमात से फरिश्तों ने अपनी राय का इजहार किया। अब जिस अंदेशे का इजहार फरिश्तों ने किया था वो अंदेशा दुरुस्त था, उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं, और ये भी दुरुस्त कि वो फरिश्ते बड़े आबिद थे, बड़े जाहिद थे, बड़े अताअत गुजार थे, अल्लाह की तस्बीह करने वाले थे, उसकी हमद करने वाले थे, उसकी तक़दीस बयान करने वाले थे। ये सब कुछ बजा, मगर इन कलेमात के कहने की जसारत उन्होंने कर ली। अभी कुछ ही वक्त गुजरा था, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया और वो सोचने वाले हो गए कि हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मुमकिन है हमारा खालिक, हमारा मालिक, हमारा रब ताला हमसे नाराज हो गया हो, बस ये तसव्वुर आया, गोया जान निकल गई और अपने रब को राजी करने के लिए वो अर्शे उला के गिर्द चक्कर लगाने लगे, अर्शे उला का तवाफ करने लगे और इस दीवानगी और वारफ्तगी के साथ उन्होंने अपनी मोहब्बत का इजहार अल्लाह ताला के अर्श के गिर्द किया कि अल्लाह ताला को उनकी ये अदा पसंद आ गई। अल्लाह ताला को ये अदा
पसंद आ गई। वो एक ही दुआ कर रहे थे, अल्लाह की तस्बीह, अल्लाह की हमद, और फिर अपनी खताओं पर माफ़ी। इस चीज़ के तलबगार थे। हक ताला को उनकी ये अदा पसंद आ गई। चुनाचे अल्लाह ताला ने अर्श के नीचे एक घर बनाया जिसे बैतुल मामूर का नाम दिया, और फरिश्तों को हुक्म दिया कि तुम अब मेरे इस घर का तवाफ करो। बस फरिश्ते उस घर का तवाफ करने वाले हो गए, बैतुल मामूर का तवाफ करने वाले हो गए। अब क्या है कि 70,000 फरिश्ते सुबह से शाम तक बैतुल मामूर का तवाफ करते हैं। हक ताला को उनकी ये अदा पसंद आ गई। सो रब्बे कुद्दूस ने फरिश्तों को आदम खाकी की तखलीक से भी पहले ये हुक्म दे दिया कि जाओ और इसी बैतुल मामूर के ऐन नीचे मेरा घर तामीर करो, मेरा घर तामीर करो, ताकि जब मैं आदम खाकी को बना चुकूं, उसकी औलाद जब मुझसे दूर होने लगे, मेरी कोई नाफरमानी कर ले, हुक्म अदूरी कर ले, और उनके दिलों में यह एहसास पैदा हो कि गलती हो गई, वो भी तुम्हारी तरह वारफ्तगी के साथ, मोहब्बत के साथ, दीवानगी के साथ अपनी माफी के लिए मेरे घर बैतुल्लाह आए, इसका तवाफ करें, मुझसे माफी चाहें और मैं उन्हें माफ कर दूं। हक ताला ने बंदों की पैदाइश से पहले उनकी खताओं पर अपनी माफी और माफ करने की, क्या करें, माफ करने का इरादा, माफ करने का तरीका, उस हर चीज का एहतमाम ए आदम खाकी तेरे लिए कर दिया। बिल्कुल वैसे ही कि अभी तेरी पैदाइश नहीं होती, और अल्लाह की रहमत यह है कि तुम्हारी माँ की छाती में तुम्हारे लिए दूध की सूरत में वो खुराक का इंतज़ाम कर देता। इंशाअल्लाह इससे आगे फिर तामीर काबा की जो तारीख़ है आइंदा जुम्मत मुबारक में अर्ज़ करेंगे। अल्लाह ताला हमारे हाल में करम फरमाए और हमें तौफीक अता करे कि हम हर लहज़ा हर आन अपने रब ताला की बंदगी, उसकी अताअत गुजारी ऐसे जेवरों से अपने आप को आरास्ता रखें, और कभी ये तसव्वुर भी हमारे ख्वाबो ख्याल में ना गुजरे कि हम हक ताला की नाफरमानी करने वाले। वमा अलैना इल्लल बलाग।